यमराज मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु के बाद जीवों को उनके कर्मों का दंड देते हैं। इसीलिए मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा और जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुई घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। यमराज उसे समझाते रहे, लेकिन उसने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया और इस श्राप के कारण यमराज को धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। विद्वान, योग्य और स्वस्थ होने के बावजूद जीवन भर उन्हें अपमानित और उस अधिकार से वंचित रहना पड़ा जिसके वो काबिल थे। आइए जानते हैं कि यमराज को क्यों और किसने श्राप दिया और धरती पर यमराज क्या कहलाए। महाभारत में एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती हैं। अंबिका ऋषि व्यास के सन्यासी रूप को देखकर डर जाती हैं और संसर्ग के दौरान आंखें बंद कर लेती हैं, जिससे इनका पुत्र अंधा पैदा होता है। अंबालिका ने संकोच के कारण अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया, इसीलिए इनका पुत्र पांडु रोगी पांडु हुआ। ये बात जब सत्यवती को ज्ञात हुई तो सत्यवती ने अपनी बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। ये संतान विद्वान और हर तरह से योग्य विदुर कहलाए। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्मे यमराज थे। यमराज को किसने और कब श्राप दिया, इस विषय में एक कथा है कि मांडव्य नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप गया। ऋषि इस बात को जब तक समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चारों ओर से घेर लिया। चोरों को शरण देने के अपराध में उन्हें बंदी बना लिया गया। ऋषि को चोरों की सहायता करने के अपराध में भाले से मार दिया गया। ऋषि की आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंची तो उन्होंने यमराज से पूछा कि मैंने आजीवन किसी का भी अहित नहीं किया, किसी जीव जंतु को चोट नहीं पहुंचाई, तो फिर मुझे इस प्रकार मृत्यु क्यों मिली। यमराज ने उत्तर दिया कि जब आप बच्चे थे तब आप सीख लेकर कीट पतंगों को भींदा करते थे, उसी कर्म की आपको सजा मिली है। ऋषि ने कहा कि बचपन में तो व्यक्ति निश्चल होता है, उसकी सजा देना अन्याय है। यमराज ने कहा ये कर्म फल का नियम है। यमराज की इस बात से क्रोधित होकर मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर आदर्श शासक के सभी गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद कभी भी तुम्हें राजा बनना नसीब नहीं होगा। ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज ने विदुर रूप में जन्म लिया और आजीवन दास बनकर जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।